कह रहे कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। ठीक है, तो कह रहे कि समांतर श्रेणी एक अनुक्रम समांतर श्रेणी कहलाता है। कह रहे कि यदि इसका प्रत्येक पद अपने या पूर्ववर्ती पद के अंतर के समान है। ठीक है, आपको सरल भाषा में अगर जो समांतर श्रेणी ज्ञात करना है, कोई श्रेणी दिया हुआ है, जैसे कह रहा है कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 के बाद में दिया हुआ है डॉट डॉट, यह श्रेणी हो गई। ठीक है, तो कह रहा है कि यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो यह याद रखिएगा कि जिसको समांतर श्रेणी में चेक करना रहेगा कि यह जो श्रेणी दी गई है यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, तो सिर्फ दूसरे वाले पद में से पहले पद को घटा दीजिएगा। या पहला पद हो गया, या दूसरा पद हो गया, या तीसरा पद हो गया, या चौथा पद हो गया, पांचवा पद हो गया, छठवां पद हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, यानी 4 में से हम 2 घटा देंगे। कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, फिर अब इसको और इसको ले लीजिए, तो ये 2 पद हो गए। तो अब इसमें से हम इसको घटा लेंगे, तो हो जाएगा 6 माइनस का 4। 6 में से 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 2। अब इसको और इसको ले लीजिएगा, ये दोनों 2 पद हो गए। तो दूसरे पद में से हम पहले पद को क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? 8 में से 6 घटा देंगे। 8 में से 6 जाएगा तो क्या बच जाएगा? 2। फिर 2 पद ले लीजिए, अब इस 6 को छोड़िए, अब इस 8 और 10 को ले लेंगे। ठीक है, 10 में से हम 8 को घटा देंगे, तो जब 10 में से 8 घटेगा तो क्या मिलेगा हमको? 2। अगला पद देख लीजिए, हमारा क्या हो गया? 12। तो अब 10 और 12 हो गए, तो अब क्या करेंगे? दूसरे में से पहले को घटा रहे हैं, तो 12 में से 10 को घटा दीजिएगा, तो 12 में से 10 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 2। ठीक है, अब पूछ रहा है कि यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो किसी भी श्रेणी का अगर अंतर समान आ रहा है तो वह समांतर श्रेणी में कहलाएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रथम पद, तो जिसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और यह जो निकल के आ रहा है ना, इसको सर्वांतर बोलते हैं, इसको डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगर जो सभी के सर्वांतर समान हैं तो वो जो श्रेणी दिया हुआ है वह समांतर श्रेणी में रहेगा। अगर जिसको पूछा जाएगा कि क्या यह समांतर श्रेणी में है, तो ध्यान से देखिए, इसका भी सर्वांतर 2 आया है, इसका भी सर्वांतर 2, इसका भी सर्वांतर 2, इसका भी सर्वांतर 2, इसका भी सर्वांतर 2, यानी सारे सर्वांतर समान है, अतः यह समांतर श्रेणी में है।